डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर जेल से बाहर निकलने के लिए गुहार लगाई है। हालांकि इससे पहले भी राम रहीम एक कोशिश कर चुका है, लेकिन सिरसा के डीसी और एसपी की रिपोर्ट के चलते उसे पैरोल देने से इनकार कर दिया गया है। बता दें कि राम रहीम साध्वियों के साथ यौन उत्पीड़न और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। फिलहाल 25 अगस्त 2017 से राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। अब गुरमीत राम रहीम ने सुनारिया के जेल अधीक्षक के पैरोल के लिए आवेदन किया है। कुछ दिन पहले हुई राम रहीम का स्वास्थ्य खराब होने के चलते कड़ी सुरक्षा के बीच उसे पीजीआई रोहतक में उपचार के लिए शिफ्ट भी किया गया था। पीजीआई के मेडिकल वार्ड ने उनके स्वास्थ्य की बारीकी से जांच के बाद उसे वापस जेल भेज दिया था, लेकिन अब राम रहीम ने अपनी मां के बीमार होने का हवाला देते हुए इमरजेंसी पैरोल की मांग की है। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल राम रहीम की तरफ से पैरोल की मांग की गई है, लेकिन फिलहाल क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अंशिका, अगर इस मामले की बात करें तो रोहतक की सुनारिया जेल में जो 2017 से राम रहीम बंद हैं, जो 3 मामलों में वो बंद हैं, उसके बाद उन्होंने सुनारिया जेल के जो जेलर हैं उनके थ्रू पैरोल की अवधि जो है एप्लीकेशन दी है। और पैरोल की एप्लीकेशन देना या नहीं देना हर कैदी का एक अधिकार होता है जो उसको कानून के तहत मिला हुआ है, लेकिन उस पर क्या फैसला होता है, उस पर क्या फैसला लेता है वो जेलर और जिला प्रशासन या सरकार मिलकर करती है। क्योंकि अब राम रहीम कोई एक आम इंसान तो है नहीं, एक वीआईपी डिग्निटरी सिरसा में उनका बहुत बड़ा होल्ड है। पिछली बार उनको दोषी ठहराए जाने के बाद जो कुछ पूरे हरियाणा के अंदर और पंजाब के आसपास के इलाकों में जो कुछ घटनाएं देखने को या बवाल देखने को मिला था, उसके बाद से जो है इतना आसान नहीं होता कि पैरोल शायद राम रहीम को मिल जाए। क्योंकि पहले भी एक बार इस तरह की कोशिश हुई थी कि जब राम रहीम ने पैरोल मांगी थी, उसके बाद सरकार की तरफ से भी इसको लेकर जो कहा गया था कि जो है अधिकार है, ये तो हर कैदी का अधिकार होता है, हर कैदी पैरोल ले सकता है। तो लेकिन उसके बाद जब उसका विरोध हुआ, चारों तरफ से विरोध हुआ, तो उसकी पैरोल जो वो खारिज हो गई थी। अब राम रहीम ने नियम के अनुसार जो है अपनी माँ के इलाज के लिए जो है इमरजेंसी बेल मांगी है और उन्होंने पैरोल मांगे, तो वो एप्लीकेशन उन्होंने सुनारिया जेल को दी है। क्योंकि सुनारिया जेल के बाद रिहा होने के बाद पैरोल मिलने के बाद वो सिरसा में जो डेरा या जो उनका आवास है वो अब राम रहीम अपने उसमें वहाँ पर जाएंगे। लेकिन ऐसे में अब जो जेलर रोहतक हैं वो इस मामले की जो एक फाइल है वो सिरसा एसपी और डीसी को भेजेंगे, जहां पर उसका एक विजिलेंट जो है इवैल्यूएशन होगा। देखा जाएगा कि क्या राम रहीम को अगर पैरोल दे जाते हैं, वो सिरसा में आते हैं तो हालात कैसे रहेंगे। कोरोना चल रहा है, अगर राम रहीम को पैरोल मिलती है और सिरसा डेरे में आते हैं तो हो सकता है कि उनके श्रद्धालु एक बार फिर बढ़ जाएँ, हो सकता है कोरोना का सेपरेट बढ़ जाए। तो इस तमाम तरह की कानून, लॉ एंड ऑर्डर की क्या एक बार फिर वही दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए कि डेरे से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर आने के बाद वापस जाएंगे तो हो सकता है फिर हालात कुछ ख़राब हो जाए। तो तमाम तरह के जो पहलू हैं उन पर जांच करके एक रिपोर्ट जो है वो सरकार को चंडीगढ़ भेजी जाएगी और सरकार फिर उसके ऊपर जेलर के माध्यम से फैसला लेगी। जी, इस बार मां की तबीयत खराब होने की बात जो कही राम रहीम ने, इसको लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है? ओपी शर्मा, देखिए अभी तक जो सूचना मिल रही है कि उन्होंने रोहतक जेलर के सामने जो है एक एप्लीकेशन लगाई है। एप्लीकेशन पर अगली कार्रवाई होगी। एप्लीकेशन जो है अभी एक कॉपी उसकी हरियाणा के जेल मंत्री के पास पहुंचेगी और एक कॉपी जो है सिरसा जिला प्रशासन के पास पहुंचेगी। तो उसके बाद उस पर थोड़ा देखो, अभी सरकारी काम है, प्रोसीजरल होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है और एक सुबगाहट शुरू हो गई है। देखो अब आने वाले समय में जो हरियाणा का राजनीतिक जो रुख है वो किस तरह मुड़ता है, कि क्या जो है सरकार इनको देकर या विपक्ष का विरोध करता है या क्या करता है, वो देखने वाली। क्योंकि पिछले साल जब बड़ौदा उपचुनाव हुए थे उससे ठीक कुछ दिन पहले एक दिन रात को जो है राम रहीम को अपनी माताजी के इलाज के लिए भी एक दिन की इमरजेंसी बेल दी गई थी। उन्हें सुबह निकाला गया था और शाम को चुप करके उनको अपनी माताजी से मिलवा के उनको वापस जेल में लाया गया था। ऐसा वाकया हो चुका है और एक बार उनकी जो है बेल है वो खारिज हो चुकी है। अब लास्ट टाइम उनको 2 दिन या 3 दिन पहले पीजीआई रोहतक में इलाज के लिए लाया गया था, वहां से इलाज के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।
तो जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार अब मां की बीमारी की बात की जा रही है, इससे पहले भी राम रहीम ने पेरोल मांगी थी। देखिए, हमारा जो जेल के नियम्स हैं उसमें सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो अथॉराइज है, उसे कोई भी आदमी पैरोल की एप्लीकेशन दे सकता है और सुप्रिटेंडेंट जेल को ये अधिकार है जब कोई इमरजेंसी को पैरोल हो तो उस पैरोल के लिए डीसी से और एसपी से लोकल रिपोर्ट लेके उसको कर सकता है। ये सदा से चलता आ रहा है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। तो ये सुप्रिटेंडेंट का अपना उसका प्रेरोगेटिव है कि किसी की एप्लीकेशन आ रही है, अगर डीसी एसपी कंफर्म करता है तो उसे पैरोल दे सकता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।